दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने को मिलेगी। और घुटनों पे आ गए शिवराज सिंह चौहान, कहा लोग कहते थे सुपड़ा साफ हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सूबे में बयानों का दौर शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में दिख रहा है। दोनों ही पार्टियों के नेता मतदाताओं को आकर्षित करने का कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहते। एक जनसभा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज मेरे दिल में आ रहा है कि मैं यहां बैठकर सिर झुकाकर मंदसौर और नीमच की जनता को प्रणाम करके कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूं। चुनाव के समय लोग कहते थे कि मंदसौर और नीमच में सुपड़ा साफ हो जाएगा, तब आपने ऐसा साथ दिया कि मैं कभी नहीं भूलूंगा। इस सभा की एक तस्वीर सामने आई है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में शिवराज सिंह चौहान घुटनों पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं। तो दोस्तों ये चुनाव ऐसा ही होता है। चुनाव जीतने के लिए नेता और बड़े बड़े नेता जो है कुछ भी कर डालते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घुटनों पर झुके हुए नजर आए। और दोस्तों समय हो गया है मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति जानने का। आपको बता दें बीते 24 घंटों के दौरान 29,254 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। इनमें से 1,616 लोग कोरोना के मरीज पाए गए। अब तक मध्य प्रदेश में 1,45,245 लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं। वहीं बीते 24 घंटों में 25 लोगों ने कोरोना वायरस से दम तोड़ दिया। कुल मरने वालों की संख्या 2,599 जा पहुंची। अब तक 1,27,034 मरीज मध्य प्रदेश में ठीक हो चुके हैं कोरोना से, लेकिन अभी भी 15,612 मरीज बचे हुए हैं जिनका अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। बीते 24 घंटों में सबसे ज़्यादा मामले इंदौर में मिले हैं 439, भोपाल में 234, जबलपुर में 109, सागर में 34, नरसिंहपुर में 19, बैतूल में 39 कोरोना मरीज पाए गए। कटनी जिले में भी 64 मरीज मिले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा विकास में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, लेकिन ये तब होगा जब हमारी सरकार रहेगी। जी हां, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय जब भी कोई विधायक मंत्री अपने क्षेत्र के विकास की बात करते थे, कमलनाथ के पास एक ही जवाब होता था, पैसे नहीं हैं। लेकिन मामा कहता है कि विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। जो पैसों की कमी का बहाना लेकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए वो नेता कैसा? नेता तो वही है जो आड़े वक्त पर लोगों के काम आए, जो मुसीबतों के बीच से रास्ता निकाल ले। मैं आपको वचन देता हूं कि विकास में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और जनता की ज़रूरत के लिए कभी पैसे की कमी को आड़े नहीं आने दूंगा। लेकिन ये सब कुछ तभी होगा जब हमारी सरकार मध्य प्रदेश में रहेगी। इसीलिए शिवराज का कहना ये था कि हमें वोट दो और हमारी सरकार मध्य प्रदेश में बनाए रखो। तो क्या आप शिवराज को वोट देंगे या नहीं, कमेंट में बताएं। और बड़ी कामयाबी दोस्तों, आपको बता दें अब फूंक मारते ही पता चल जाएगा कोरोना वायरस है या नहीं। जी हां, भारत और इजराइल मिलकर कोरोना वायरस की चुटकियों में टेस्ट की एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी को करीब करीब तैयार कर चुके हैं। रैपिड टेस्टिंग रिसर्च अब फाइनल स्टेज में है और कुछ दिनों में ही यह पूरी तरह तैयार हो जाएगी। इससे 1 मिनट से भी कम समय में टेस्ट का रिजल्ट सामने आ जाएगा। भारत में इजराइल के राजदूत रॉन मॉल्का ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा आने वाले वक्त में भारत और इजराइल के बीच तालमेल के लिए हेल्थ केयर एक अहम क्षेत्र होगा और अब दोनों देश एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जिसमें फूंक मारते ही पता चल जाएगा कोरोना वायरस है या नहीं। दोस्तों आपको बता दें यह काम लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही बाजार में यह टेक्नोलॉजी आ जाएगी। 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा कोरोना वायरस का पता लगाने में। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मी, घुटनों के बल बैठे शिवराज की तस्वीर पर कमलनाथ ने कहा नेताओं के लिए जनहित सर्वोपरि हो तो उन्हें घुटने टेकने की जरूरत नहीं पड़ती।
जी हां दोस्तों, आपको बता दें विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो चुका है। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घुटनों को बल बैठी तस्वीर को ट्विटर पर शेयर करते हुए कमलनाथ ने तंज किया है। उन्होंने कहा कि अगर नेताओं के लिए जनता ही सबसे ऊपर हो, नेता सिर्फ जनता के ही हित की बात करे तो उन्हें घुटने टेकने की जरूरत नहीं पड़ती। मंदसौर के सुवासरा में मंत्री हरदीप सिंह डंग के समर्थन में सभा करने गए शिवराज मंच पर घुटनों के बल बैठ गए थे, जिसके बाद कांग्रेस ने उन पर एक के बाद एक हमला किया। कमलनाथ ने कहा, यदि नेता जनता को झूठे सपने, झूठे सब्जबाग ना दिखाए, झूठी घोषणाएं ना करे, झूठे चुनावी नारियल ना फोड़े, जनता से किए अपने हर वादे को वचन समझकर पूरा करे, तो उन्हें घुटनों के बल बैठने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। जीतू पटवारी ने कसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज, कहा लोकतंत्र की हत्या करने वालों को माफ नहीं करना चाहिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपाइयों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। पूरा चुनाव 15 महीने की कमलनाथ सरकार और 6 महीने की शिवराज सरकार में बदल गया है। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चुनाव प्रचार के दौरान घुटनों के बल बैठने को लेकर कांग्रेसी हमलावर हो गए। पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए लिखा, लोकतंत्र की हत्या का पाप मामा माफ करने योग्य नहीं है। बीजेपी की कार्यकर्ता भी आपको माफ नहीं करेंगे। सत्ता का लालच, बाप रे बाप। मंदसौर के सुवासरा में मंत्री हरदीप सिंह डंग के समर्थन में सभा करने आए शिवराज मंच पर घुटनों के बल बैठ गए थे और जनता से वोट देने की अपील कर रहे थे। और राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना, कहा कि जो हमारे देश के जवान होते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, उनको जिन ट्रकों में भेजा जाता है वे बुलेट प्रूफ नहीं हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री 84,000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। राहुल ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर करके मोदी पर तंज कसा। इस वीडियो में राहुल गांधी ने कहा कि एक ट्रक के भीतर बैठे कुछ जवान आपस में बात कर रहे हैं। उनमें से एक जवान कहता है कि नॉन बुलेट प्रूफ गाड़ियों में भेजकर हमारी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ऐसी गाड़ियां होती हैं जो बुलेट प्रूफ होती है, जिनमें बम और बंदूक की गोली कोई असर नहीं करती। अंदर जो जवान हमारे देश के बैठे रहते हैं उन पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे देश में जवानों को जिन गाड़ियों से भेजा जाता है उनमें कोई ऐसी सुविधा नहीं होती है, इसीलिए हमले हो जाते हैं तो जवानों की जान पर बन जाती है। इसी बीच एक जवान ने यही कहा है कि हमारी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमें ऐसी गाड़ियां नहीं दी जा रही जो बुलेट प्रूफ हो, जबकि प्रधानमंत्री के लिए 84,000 करोड़ रुपए का हवाई जहाज घूमने के लिए आ गया है देश में। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को इस बात पर? जवानों के साथ ऐसा हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी खुद हजारों करोड़ रुपए के हवाई जहाज मंगवा रहे हैं। मध्य प्रदेश के गुना में दर्दनाक हादसा, 4 महिलाओं में से 3 महिलाओं की मौके पर मौत, 5 बार पलटी खाकर खेत में गिरी उनकी कार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली से 4 महिलाएं मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर घूमने आई थी। सुबह वापस लौट रही थी, कार तेज रफ्तार से चल रही थी, तभी गुना जिले के बीनागंज बाईपास पर गाय को बचाने में उनकी कार का संतुलन बिगड़ गया और 3-4 पलटी खाकर 4 लेन हाईवे के बीच में जा गिरी, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 महिलाओं की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। एक महिला जो बची है वह भी पूरी तरह से घायल हो चुकी हैं। गाय को बचाने के चक्कर में इनके साथ ये हादसा हुआ है। ये दिल्ली की 4 औरतें थी जो मध्य प्रदेश में घूमने के लिए आई थी और घूमकर वापस जा रही थी। तो दोस्तों, बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ है इनके साथ। और अब पाकिस्तान ने भी कर दिया है टिकटॉक को बैन। जी हां दोस्तों, सुरक्षा को नहीं संस्कृति को बताया खतरा। आपको बता दें
पाकिस्तान ने टिकटॉक को बैन करने का फैसला किया है। अपने दोस्त चीन की कंपनी के वीडियो शेयरिंग ऐप को पाकिस्तान ने अश्लीलता फैलाने के चलते बंद कर दिया। गौरतलब है कि भारत ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए टिकटॉक समेत कई अन्य चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था। भारत ने कहा था कि इससे भारत की सुरक्षा को खतरा है, लेकिन पाकिस्तान का मामला कुछ अलग है। पाकिस्तान को खतरा नहीं था, लेकिन उसने कहा कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो पुराना चाल चलन है, परंपरा है, वह इससे ख़त्म हो जाएगी। हमारी जो पुराने तौर तरीके हैं रहने के, वह इस ऐप की वजह से ख़त्म हो रहे हैं। लोग अब इज्जत वाली चीज़ें पसंद नहीं कर रहे और टिकटॉक अश्लीलता फैला रहा है, इसीलिए पाकिस्तान ने उसको बैन किया है। भारत ने सुरक्षा की वजह से और पाकिस्तान ने संस्कृति की वजह से चीनी ऐप टिकटॉक को बंद कर दिया। मध्य प्रदेश में युवक ने संबंध बनाने के लिए महिला को 400 रुपये दिए, मगर महिला ने ना रुपये वापस दिए और ना संबंध बनाए, तो सोते वक्त गला घोंटकर महिला को मार डाला। जी हां, आपको बता दें, महाराज यशवंत राव हॉस्पिटल के सामने एक भीख मांगने वाली महिला की आधी रात में हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हत्या के पीछे की जो वजह सामने आई है वह हैरान करने वाली है। आरोपी ने बताया कि महिला को उसने 400 रुपये इस लालच में दिए थे कि वह उसके साथ संबंध बनाएगा, इसीलिए वह 2-3 दिन से उसके पीछे घूम रहा था। हत्या वाले दिन वह दोपहर में महिला के पास आया था। उसने कहा था कि या तो मेरे साथ संबंध बनाओ या फिर मेरे पैसे वापस कर दो। महिला ने रुपए देने से मना किया तो उसने गुस्से में आकर उसकी रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। तो दोस्तों, बेचारे गरीबों को भी ढंग से जीने नहीं देते हैं कुछ लोग, उनके साथ ऐसी हरकतें करते हैं। अब यह जो आरोपी है पुलिस की गिरफ्त में है, इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप कमेंट में बताएं।